हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, और मोगू ने अल्केमी वर्ल्ड के अंदर ज़ेवियन को ऑलमोस्ट हरा ही दिया था, लेकिन बिल्कुल एंड समय पे वहाँ पे जिया की एंट्री हुई थी बियर किंग के साथ। और जिया के कहने पर बियर किंग ज़ेवियन को और मोगू से बचाने के लिए उसके साथ भिड़ भी गया था। इवन बियर किंग ने अपने असली रूप में आते हुए और मोगू को हराते हुए उसे भी वहाँ से भागने के लिए मजबूर कर दिया था। जिसके बाद जिया ज़ेवियन को लेकर बियर किंग के मेंशन में आ चुकी थी, जहाँ पे ज़ेवियन प्रैक्टिस करते हुए सोल्स्टेड यानी अल्केमिस्ट के एक लेवल में ब्रेक थ्रू कर गया था। और एपिसोड के एंड में हमने देखा था ज़ेवियन ने बियर किंग और जिया के साथ बैटल अरीना के अंदर इतनी कमाल की एंट्री मारी थी कि उसने एल्डरज़ोन कोंगजी के साथ साथ बैटल अरीना के अंदर बैठे हुए हर एक इंसान को हैरान कर दिया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें बेल टावर के बैटल अरीना का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बैठे हुए सभी लोग अब थर्ड राउंड का इंतजार कर रहे थे, जबकि किंग सोंग तो वहाँ पे काओयिंग को मनाने की कोशिश कर रहा था। वो उसे वहाँ पे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करते हुए कहता है, काओयिंग मेरी बात को समझो, अल्केमी वर्ल्ड में जो कुछ भी हुआ था उस समय मेरे पास भागने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था। अगर मैं उस समय भागा ना होता तो मैं हम दोनों की ही जान को खतरे में डाल देता। किंग सोंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि काओयिंग भी वहाँ पे कोल्टोन में उसे जवाब देते हुए कहती है कि मैंने कब तुम्हें कुछ कहा, और वैसे भी तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर तुम वहाँ पे रुकते तो वाकई तुम हम दोनों की जान को खतरे में डाल देते, इसलिए मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही। काओयिंग की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि किंग सोंग के फेस के ऊपर स्माइल आ जाती है, लेकिन वो वहाँ पे काओयिंग से कुछ कह पाता उससे पहले एल्डरज़ोन कोंगजी वहाँ पे अनाउंस करते हुए कहते हैं कि वो सभी पार्टिसिपेंट्स जो कि पहले और दूसरे राउंड को पास कर चुके हैं वो सभी आगे आ जाएं। और एल्डरज़ोन कोंगजी कैसा कहती है, हम देखते हैं कि बैटल अरीना के बीचों बीच एक और बहुत बड़ा मार्शल अरीना निकल कर बाहर आता है, जो कि सीधा ऊपर हवा में उठते हुए आके रुक गया था। और वहाँ पे काफी सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए अलग अलग जगह का भी इंतजाम किया गया था, जो देखकर सभी पार्टिसिपेंट्स जल्दी से आगे बढ़ते हुए अपने लिए बेस्ट जगह को सिलेक्ट करने लगे थे। जो देखकर बैटल अरीना के अंदर बैठे हुए ज्यादातर लोगों को तो वहाँ पे यही लग रहा था कि आज इस कॉम्पिटिशन का विजेता टॉप 5 मेजर फैमिलीज में से ही कोई एक होने वाला है, क्योंकि सबसे पहले उन पांचों ने वहाँ पे अपने लिए सबसे बेस्ट जगह को सिलेक्ट कर लिया था। जिसके बाद डैन चेंगजियान वहाँ पे मिस डैन चेन को भी वहाँ पे आने का इशारा कर देता है, जिसे देखकर बैटल अरीना के अंदर बैठे हुए सभी लोग वहाँ पे आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि भले ये लड़की दिखने में एक मामूली सी लड़की दिखाई दे रही है, लेकिन मैंने इसके बारे में सुन रखा है कि ये किसी की भी सोल पावर को ऑब्जर्व करने की ताकत रखती है, और यही बात इसे अपने आप में ही बहुत ज्यादा खास और यूनिक बनाती है। खैर मिस डैन चेन के बाद काओयिंग भी स्माइल करते हुए अपनी जगह पे पहुंच जाती है, जिसे देखकर एक तीसरा पर्सन वहाँ पे उनकी बातों को बीच में ही काटते हुए कहता है कि ये तुम लोग क्या बात कर रहे हो, क्या तुम लोग मिस काओयिंग के बारे में भूल रहे हो? तुम लोग जानते हो ना कि मिस काओयिंग पिछले न जाने कितने ही सालों से जीतते हुए आ रही है, और मुझे पूरा यकीन है इस बार भी वही जीतेगी। और जैसे ही काओयिंग वहाँ पे अपनी जगह पे आकर खड़ी होती है, तो हम देखते हैं कि बैटल अरीना के अंदर बैठे हुए सभी लोग वहाँ पे काफी पुरजोश होकर उसे चेयर कर रहे थे, जिसका मतलब था कि वो लोगों में काफी ज्यादा फेमस थी। तभी वहाँ पे बैठा हुआ एक और पर्सन उन सभी की बातों को बीच में काटते हुए कहता है, तुम सभी लोग ज़ेवियन को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, जिसने इस साल रिकॉर्ड्स के मामले में काओयिंग तक को पीछे छोड़ दिया था। और जहाँ तक मेरा अंदाजा है, इस साल के बेल टावर कंपटीशन को भी ज़ेवियन ही जीतने वाला है। इस बीच हम देखते हैं कि ज़ेवियन भी अपनी 3000 थंडरबोल्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही कूल तरीके के साथ अपनी जगह पे आके खड़ा हो गया था, जहाँ पे आते साथ ही सबसे पहले उसकी नजर वहाँ पे ओल्ड मोगू के ऊपर ही पड़ती है, जिसे देखकर ज़ेवियन को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जो देखकर ओल्ड मोगू भी वहाँ पे एक डेवल स्माइल करते हुए उसे गुड लक कहता है। तभी एल्डरज़ोन कोंगजी वहाँ पे अनाउंस करते हुए कहते हैं, आप सभी के सभी वो पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि पहले और दूसरे लेवल को पार करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन फाइनल रिजल्ट इसी टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। इस टेस्ट का कोई भी रूल नहीं है, जो यहाँ पे जितनी ज्यादा पावरफुल पिल को रिफाइन करेगा उसी हिसाब से ही उसे यहाँ पे रैंक भी दी जाएगी, और टॉप 10 में आने वाले सभी पार्टिसिपेंट्स को एक बहुत बड़ा रिवार्ड भी दिया जाएगा, लेकिन जो सबसे टॉप पे आएगा वही होगा इस कॉम्पिटिशन का अल्टीमेट चैंपियन है। अब एल्डरज़ोन कोंगजी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बैटल अरीना के अंदर बैठे हुए सभी लोगों ने वहाँ पे अपने अपने फेवरेट पार्टिसिपेंट के नाम के नारे लगाना शुरू कर दिए थे, जहाँ लिटिल फारी, डॉक्टर जिया और बाकी सब मिलकर वहाँ पे ज़ेवियन को चेयर कर रहे थे। और ज़ेवियन भी वहाँ पे इस कॉम्पिटिशन के लिए काफी ज्यादा पुरजोश दिखाई दे रहा था। और तभी एल्डरज़ोन कोंगजी वहाँ पे ऑफिशियली उस राउंड को स्टार्ट करवा देते हैं, जिसके साथ ही वहाँ पे एक टाइमर भी लगा दिया गया था, जो देखकर सभी डिसेबल्स वहाँ पे जल्दी जल्दी अपने अपने फर्नेसेस को बाहर निकालते हुए अपनी रिफाइनमेंट स्टार्ट कर देते हैं। और देखते ही देखते ज़ेवियन भी वहाँ पे अपनी अल्केमी फर्नेस को बाहर निकाल लेता है, जहाँ पे वो बोन मेल्टिंग पिल को ही रिफाइन करने का सोच रहा था, जो कि वैसे तो एक 7th ग्रेड की पिल थी, लेकिन अगर उसे सही तरीके के साथ रिफाइन किया जाए तो उसे 8 लेवल में भी अपग्रेड किया जा सकता था। और अगर ऐसा हो जाता तो ज़ेवियन ना सिर्फ यहाँ पे इस कॉम्पिटिशन को जीत जाता, बल्कि उसी के साथ साथ वो अपने टीचर की बॉडी को भी दोबारा से बना सकता था। इसलिए ज़ेवियन वहाँ पे सीरियस होते हुए अपने मन में कहता है कि मेरे पास गलती का कोई भी मौका नहीं है। लेकिन अभी ज़ेवियन वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक से उसे वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल फ्लेम का एहसास होता है, और जब वो वहाँ पे पलट कर उस तरफ देखता है तो उसकी नजर वहाँ पे काओयिंग के ऊपर पड़ती है, जिसने अपनी ब्लड डीमन फायरवर्क फ्लेम को वहाँ पे एक्टिवेट कर लिया था। जो देखकर एल्डरज़ोन कोंगजी का साथी एल्डर वहाँ पे उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि भले ये हेवनली फ्लेम नहीं है, लेकिन ब्लड डीमन फ्लेम उससे कम ताकतवर भी नहीं है, जिसे कंडेंस कर पाना हेवनली फ्लेम के जितना ही मुश्किल होता है। वाकई मानना पड़ेगा कि ये काऊ फैमिली काफी ज्यादा
अमीर है। इसी बीच हम वहाँ पे और मुगु को भी देखते हैं, जो कि काओ युन की ब्लड डीमन फ्लेम को देखते हुए कहता है कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मुझे यहाँ पे ऐसी फ्लेम भी देखने को मिलेगी। और ये कहते हुए और मुगु ने वहाँ पे अपनी फ्लेम को भी एक्टिवेट कर दिया था, जो कि वहाँ पे एक ड्रैगन पाइथन का रूप लेते हुए सभी पार्टिसिपेंट्स को अपने ऑरा प्रेशर की मदद से पीछे धकेलने लगी थी, जिसके चलते हम देखते हैं कि और मुगु की फ्लेम ने वहाँ पे सभी पार्टिसिपेंट्स के अंदर एक डर भी पैदा कर दिया था, जो देखकर एल्डर ज़ुआन कोंगजी भी थोड़ा सीरियस होते हुए कहते हैं कि और मुगु की स्टेइंग फायर की लिस्ट में टॉप 15 पे आती है। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये है कि आज से पहले मैंने सोल हॉल पैलेस के अंदर किसी भी ऐसे पर्सन के बारे में नहीं सुना था, तो फिर अचानक से सोल हॉल पैलेस के पास इतना ज्यादा पावरफुल पर्सन आ कहां से गया। जिस पे एल्डर ज़ुआन ये भी सीरियस होते हुए कहती हैं कि ये जो कोई भी हो, मुझे अब 3000 बर्निंग फ्लेम को लेकर काफी ज्यादा चिंता हो रही है, और सोल हॉल पैलेस ने उस बर्निंग फ्लेम को हासिल करने के लिए इसे यहाँ पे भेजा होगा, जिसने ऑलरेडी अपनी स्टेइंग फायर का इस्तेमाल करते हुए सभी पार्टिसिपेंट्स के दिल में डर पैदा कर दिया है। जिस पे वो तीसरा एल्डर भी थोड़ा सीरियस होते हुए अपने साथियों से कहता है कि अब हम लोगों को यहाँ पे और भी ज्यादा केयरफुल रहना होगा। लेकिन अभी वो एल्डर वहाँ पे ये सब बोल ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि ज़ेवियन भी वहाँ पे अपनी हेमली फ्लेम को समन कर लेता है, जैसे ज़ेवियन ने वहाँ पे एक ड्रैगन पाइथन का ही रूप दे दिया था, और ज़ेवियन के ड्रैगन पाइथन ने वहाँ पे आगे बढ़ते हुए और मुगु की ब्लैक पाइथन के ऊपर हमला करते हुए उसे भी वहाँ पे जकड़ लिया था, जो देखकर तो बैटल अरीना के अंदर बैठे हुए सभी लोगों का मुंह ही वहाँ पे खुला का खुला रह गया था, क्योंकि उन लोगों को वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ज़ेवियन के पास भी स्टेइंग फायर मौजूद है। जो देखकर एल्डर ज़ुआन ये भी वहाँ पे खुश होते हुए कहती हैं कि ज़ेवियन के पास ये किस तरह की अजीब सी फ्लेम है, इसका तो स्टेइंग फायर की लिस्ट में भी कोई जिक्र नहीं है। जिस पे एल्डर ज़ुआन कोंगजी वहाँ पे सीरियस होते हुए कहते हैं इसका मतलब है कि ज़ेवियन के पास जो ये ग्रीन फ्लेम है, इसके ओरिजिन के बारे में अभी तक किसी को भी नहीं पता, जिसके चलते हम इसे एलियन फायर भी कह सकते हैं। अब एल्डर ज़ुआन कोंगजी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो तीसरा एल्डर भी स्माइल करते हुए कहता है ये लड़का ज़ेवियन तो हमारी सोच से भी ज्यादा टैलेंटेड निकला। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि ये अपने मास्टर याओ लाओगी खोई हुई शान को भी वापस ला सकता है। और इसी बीच हम देखते हैं कि ज़ेवियन की ग्रीन फ्लेम ने वहाँ पे और मुगु के ब्लैक पाइथन को वहाँ पे पूरी तरह से खत्म कर दिया था, जो कि बेचारे खुद और मुगु के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका था। लेकिन तभी अचानक ही वो वहाँ पे ज़ेवियन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कितनी ज्यादा पावरफुल हेमली फ्लेम है, क्योंकि रिफाइनमेंट में ये तुम्हारे ज्यादा काम नहीं आने वाली। रिफाइनमेंट हमारे मेथड्स के ऊपर डिपेंड करती है और मेरे अल्केमी मेथड्स को तुम कभी भी मैच नहीं कर सकते। और मुगु की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ेवियन उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देता, उसने बस वहाँ पे स्माइल करते हुए अपनी ग्रीन फ्लेम को वापस बुला लिया था। जिसके बाद ज़ेवियन वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए अपने सभी इंग्रेडिएंट्स को बाहर निकालते हुए उसे वहाँ पे अपने अल्केमी फर्नेस के अंदर डाल देता है, और उसके बाद वहाँ पे अपनी उसी ग्रीन हेमली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को वहाँ पे मेल्ट करने लगा था। और देखते ही देखते उन सभी को वहाँ पे आपस में मर्ज करते हुए उन्हें वहाँ पे एक मेडिकल पोशन को भी रूप दे दिया था। और ये सारा काम ज़ेवियन वहाँ पे बहुत ही फोकस के साथ कर रहा था, जो देखकर एल्डर ज़ुआन कोंगजी वहाँ पे ज़ेवियन की तारीफ करते हुए कहते हैं ज़ेवियन की अल्केमी स्किल्स तो वाकई काफी ज्यादा कमाल की हैं। वो अपने मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को मेल्ट करते हुए अपने पहले स्टेप को तो पार कर चुका है, जो देखकर एल्डर ज़ुआन ये की फेस के ऊपर भी स्माइल आ जाती है। न जाने उसे ज़ेवियन के ऊपर अपने मन ही मन में इतना ज्यादा प्राउड महसूस क्यों हो रहा था, ये बात तो उसे खुद भी वहाँ पे समझ नहीं आ रही थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ेवियन ने वहाँ पे अपनी तीनों मेन हब्स को भी बाहर निकालते हुए उन्हें भी वहाँ पे अपने अल्केमी फर्नेस के अंदर डाल दिया था। और ये सभी के सभी वही हब्स थे जिन्हें तलाश करने में ही ज़ेवियन को काफी सारे सालों का समय लग गया था, और आखिर में आकर 2 हब्स तो एल्डर ज़ुआन कोंगजी ने उसे दिए थे। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तीनों की तीनों हब्स कितने ज्यादा खास थे, जिन्हें ज़ेवियन वहाँ पे अपनी बोन चिलिंग फायर का इस्तेमाल करते हुए मेल्ट करता है, और मेल्ट करने के बाद उन्हें भी वहाँ पे अपने उसे पहले वाली मेडिकल पोशन के अंदर ही मिला दिया था। और इसी तरह देखते ही देखते वहाँ पे शाम हो चुकी थी, और अब एक एक करके काफी सारे पार्टिसिपेंट्स वहाँ पे नाकाम भी होने लगे थे। लेकिन डैन चेंग और काओ यिन के साथ साथ काफी सारे पार्टिसिपेंट्स अभी तक वहाँ पे टिके भी हुए थे, और देखते ही देखते वहाँ पे इसी तरह से 15 दिनों से भी ज्यादा का समय गुजर चुका था, जबकि वो सभी पार्टिसिपेंट्स तो अभी तक भी अपनी रिफाइनमेंट में लगे हुए थे। और बेचारे बैटल अरीना के अंदर बैठे हुए सभी लोग वहाँ पे बहुत ही ज्यादा बोर हो चुके थे, जिनमें से सबसे ज्यादा बहुत तो बियर किंग दिखाई दे रहा था। वो वहाँ पे एक लंबी अंगड़ाई लेकर ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए कहता है कि मैंने सोचा था कि मैं अल्केमी वर्ल्ड से बाहर आने के बाद यहाँ पे आकर मजे करूंगा, लेकिन यहाँ पे आने के बाद तो उल्टा मैं यहाँ पे और भी ज्यादा बोर हो रहा हूँ। न जाने कब ये घटिया कंपटीशन एंड होगा और हमें यहाँ से बाहर जाने का मौका मिलेगा। लेकिन अभी बेचारा बियर किंग वहाँ पे ये सब बोल ही रहा था कि तभी अचानक ही जिया वहाँ पे थोड़ा गुस्से से खांसती है, जो सुनकर ही बेचारे बियर किंग की हालत वहाँ पे खराब हो जाती है, और वो जल्दी से सीधा होते हुए अपनी जगह पे बैठ के आता, जैसे वो वहाँ पे जिया को दिखाना चाह रहा हो कि उसे वहाँ पे कोई भी शिकायत नहीं है। जो देखकर जिया भी स्माइल करते हुए कहती है कि अब ठीक है। कि तभी अचानक ही उसे वहाँ पे कल्चर की खुशबू आती है, जिसे सूखकर वो वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहती है कि अगर यहाँ पे ये कंपटीशन नहीं चल रहा होता तो मेरे लिए तो एक बहुत बड़े खाने का इंतजाम हो जाता। और ये कहकर जिया अपना सारा गुस्सा वहाँ पे बियर किंग के ऊपर निकालते हुए कहती है ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारे हब्स में इतना दम ही नहीं था कि वो मेरी भूख मिटा सके। और ये कहकर जिया वहाँ पे मुंह फुलाकर बैठ जाती है, जो देखकर तो बेचारे बियर किंग को भी वहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो आखिर जिया को मनाए तो मनाए कैसे। और तभी अचानक से वहाँ पे फर्नेस के अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होती है, जो कि उस फर्नेस से निकलते हुए सीधा वहाँ पे ऊपर आसमान
आसमान के साथ जा टकराती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि आसमान का पूरा कलर ही वहाँ पे चेंज होने लगा था, जिसके चलते हम देखते हैं कि सभी लोगों का ध्यान भी वहाँ पे उसी तरफ चला गया था। इवन लिटिल फायरी डॉक्टर भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है ये तो एक 7th ग्रेड की पिल का ऑरा दिखाई दे रहा है, मतलब कि यहाँ पे किसी भी समय हेमली ट्रेबोल्यूशन अपीयर हो सकती है। और अभी लिटिल फायरी डॉक्टर वहाँ पे ये सब बोल ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि वो हेमली ट्रेबोल्यूशन वहाँ पे अपीयर हो जाती है, जिसके अंदर से जैसे ही वहाँ पे थंडर स्ट्राइक होती है तो उसे वहाँ पे रखे हुए एक डिवाइस ने अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया था, जिसे वहाँ पे पिल टावर की तरफ से ही लगाया गया था उस हेमली ट्रेबोल्यूशन से बचने के लिए। और इस डिवाइस को लाइटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता था, जिसे स्पेशली हेमली ट्रेबोल्यूशन से ही बचने के लिए बनाया गया था। जबकि हम देखते हैं कि उस हेमली ट्रेबोल्यूशन ने तो बैटल अरीना के अंदर बैठे हुए सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा डरा दिया था, लेकिन जब उन लोगों की नजर वहाँ पे उस लाइटिंग डिवाइस के ऊपर पड़ती है तो वो सभी लोग भी वहाँ पे चैन की सांस लेते हैं, क्योंकि उस हेमली ट्रेबोल्यूशन से निकलने वाली थंडर स्ट्राइक वहाँ पे किसी को भी इंजर्ड कर सकती थी। बट अब इस लाइटिंग डिवाइस के होते हुए किसी को वहाँ पे कोई भी खतरा नहीं था। लेकिन ये कहानी वहाँ पे भी नहीं रुकती, क्योंकि वहाँ पे कुछ और पार्टिसिपेंट्स के फन्ने से भी वही सेम ऑरा निकलने लगा था, जो कि उसी तरह से वहाँ पे आसमान के साथ टकराते हुए हेमली ट्रेबोल्यूशन को अपीयर करने लगा था। और ऐसा करने वाले भी टॉप 5 मेजर फैमिलीज के ही डिसेबल थे, जिनमें से एक ने 6th ग्रेड की पीक लेवल की पिल को रिफाइन किया था, तो एक ने 7th ग्रेड की पिल को रिफाइन किया था, और एक ने तो 7th ग्रेड की इंटरमीडिएट लेवल की पिल को रिफाइन किया था, जो कि बैटल अरीना के अंदर बैठे हुए सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। और उन लोगों को अब वहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा था कि अगर इन लोगों ने यहाँ पे 7th ग्रेड की इंटरमीडिएट लेवल तक की पिल को रिफाइन कर लिया है तो इस कंपटीशन को जीतने वाला कितने ग्रेड की पिल को रिफाइन करेगा। और ये देखने के लिए वो सभी लोग वहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे थे। लेकिन तभी अचानक से ही वहाँ पे एक बार फिर से एक और फने से बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पेशल ऑरा रिलीज होता है, जो कि पहले की तरह सीधा जाकर वहाँ पे ऊपर आसमान के साथ टकराता है, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बार फिर से हेमली ट्रेबोल्यूशन अपीयर होने लगी थी। और ये ऑरा किसी और की नहीं बल्कि किंग सॉन्ग की पिल से निकला था, जिसने वहाँ पे एक 7th ग्रेड की पीक लेवल की पिल को रिफाइन किया था, जो कि वहाँ पे अब तक की सभी पिल से बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रही थी। जो देखकर तो बैटल अरीना के अंदर बैठे हुए सभी लोग वहाँ पे किंग सॉन्ग की तारीफें करने लगे थे। और अपनी तारीफें सुनकर किंग सॉन्ग के फेस के ऊपर भी वहाँ पे एक बहुत ही एटीट्यूड वाली स्माइल आ चुकी थी, जो देखने से तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने वहाँ पे उस कंपटीशन को ही जीत लिया है। लेकिन अभी बेचारा किंग सॉन्ग वहाँ पे इसी तरह से खुश हो ही रहा था कि तभी अचानक से ही हम देखते हैं कि मिस डैंटिंग के फने से भी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पेशल ऑरा रिलीज होता है, जो कि उस फने से निकलते हुए सीधा वहाँ पे जाकर ऊपर आसमान के साथ टकराने लगा था। और डैंटिंग का वो स्पेशल ऑरा वहाँ पे किंग सॉन्ग के ऑरा से भी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था, जो देखकर गुस्से से कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि मिस डैंटिंग ने वहाँ पे 8 लेवल की पिल को रिफाइन किया था। जो देखकर एलाजॉन कोंगजी भी उस लड़की से इंप्रेस होते हुए कहते हैं डैन फैमिली की इस लड़की का टैलेंट वाकई काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, जिसने यहाँ पे 8 लेवल तक की पिल को रिफाइन कर दिया। जिस पे एलाजॉन ये भी वहाँ पे डैंटिंग की तारीफ करते हुए कहती हैं वैसे तो 7th ग्रेड की पीक और 8 लेवल की पिल में बस 1 ही लेवल का डिफरेंस है, लेकिन ये डिफरेंस लेवल कितना ज्यादा बड़ा है ये मुझे भी यहाँ पे बताने की कोई जरूरत नहीं है। इवन हम देखते हैं कि मिस डैंटिंग की पिल के आसपास स्पीचर ऑरा भी घूम रहा था, जो देखकर वो तीसरा एल्डर भी वहाँ पे उसकी तारीफ करते हुए कहता है डैंटिंग वाकई यंगर जनरेशन की एक बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड डिसेबल है। तभी मिस काओयिंग वहाँ पे मिस डैंटिंग से कहती है कि मुझे लगता है कि बीते इन कुछ सालों में तुमने काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर लिया है, पर माफ करना मैं भी यहाँ पे इतनी आसानी से तो हार नहीं मानने वाली। आज मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाऊंगी अपने बीते कुछ सालों में की हुई हार्ड ट्रेनिंग को। और ये कहकर मिस काओयिंग ने भी वहाँ पे अपने फाइनल स्टेप को पूरा करते हुए वहाँ पे अपनी पिल को बाहर निकाल लिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि मिस काओयिंग के फन्ने से भी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पेशल ऑरा निकलने लगा था, जो कि डैंटिंग के ऑरा से भी ज्यादा प्योर दिखाई दे रहा था। और उस ऑरा ने वहाँ पे आसमान के साथ टकराते हुए आसमान के अंदर 2-2 कलर्स तक को ट्रिगर कर दिया था। लेकिन ये सब वहाँ पे भी नहीं रुकता, और देखते ही देखते हम देखते हैं कि उस हेमली ट्रेबोल्यूशन के अंदर एक तीसरा कलर भी अपीयर होने लगा था, जो देखकर तो बैटल अरीना के अंदर बैठे हुए किसी भी पर्सन को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उन लोगों ने कभी भी इस तरह से एक 8 ग्रेड की पिल को अपनी आंखों के सामने इस तरह से बनते हुए नहीं देखा था। जिसके चलते हम देखते हैं कि बैटल अरीना के अंदर बैठे हुए सभी लोग वहाँ पे मिस काओयिंग के साथ साथ पूरी काओ फैमिली की जय जयकार करने लगे थे। इवन बैटल अरीना के अंदर बैठे हुए कुछ लोगों ने तो वहाँ पे उसे यंग गॉडेस का भी नाम दे दिया था। और इस तरह मिस काओयिंग ने वहाँ पे एक ही झटके के साथ किंग सॉन्ग के साथ साथ बाकी सभी को भी हरा दिया था। और सबसे ज्यादा गुस्सा तो वहाँ पे किंग सॉन्ग को ही आ रहा था। अभी थोड़ी देर पहले तक बेचारा वो खुद को सबसे सुपीरियर समझ रहा था, अब वो खुद को उतना ही ज्यादा नीचे देख रहा था। और उसी के साथ साथ उसे वहाँ पे ये भी समझ आ गया था कि मिस काओयिंग और इसके बीच का पावर लेवल गैप कितना ज्यादा बड़ा है। वहीं एल्डर ये चंग भी वहाँ पे मिस काओयिंग की तारीफ करते हुए कहते हैं इस लड़की का टैलेंट वाकई अनमैचेबल है। आई काओ फैमिली जिस भी पोजीशन पे है उसमें इस लड़की का काफी बड़ा हाथ है। लेकिन उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि एल्डर ये चंग वहाँ पे ज़ियाओयन की रिफाइन की हुई पिल को भी देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे थे, जो कि अभी तक भी वहाँ पे अपनी पिल को रिफाइन करने में लगा हुआ था। और वहाँ पे बोन चिलिंग फायर को इस्तेमाल करने की वजह से उसकी ब्रेथ तक भी कोल्ड हो चुकी थी। और तभी अचानक
अचानक से ज़ियाओयन वहाँ पे अपनी आंखें खोलते हुए कहता है कि अब बस आखिरी स्टेप बचा है और अपने उसी आखिरी स्टेप को पूरा करने के लिए ज़ियाओयन ने वहाँ पे अपनी ग्रीन हेवनली फ्लेम के साथ साथ अपनी बोन चिलिंग फ्लेम के ऑरा को भी वहाँ पे उस मेडिकल पोशन के अंदर डालना शुरू कर दिया था, जो कि जैसे जैसे वहाँ पे उसके अंदर जा रहा था वैसे वैसे ही हम देखते हैं कि ज़ियाओयन की बोन मेल्टिंग एलेक्सर वहाँ पे रिफाइन होने लगी थी, जिससे वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज हो रहा था। और देखते ही देखते ज़ियाओयन ने वहाँ पे अपने लास्ट स्टेप को भी पूरा करते हुए अपनी बोन मेल्टिंग पिल को वहाँ पे पूरी तरह से रिफाइन कर लिया था, जो कि जैसे ही वहाँ पे रिफाइन होती है तो उसका स्पिरिचुअल ऑरा सीधा वहाँ पे उस फर्नेस से बाहर निकलते हुए ऊपर आसमान के साथ टकराने लगा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम देखते हैं कि वो स्पिरिचुअल ऑरा वहाँ पे बहुत ही ज्यादा वॉयलेंट दिखाई दे रहा था, जिसने देखते ही देखते वहाँ पे एक बार फिर से ड्रैगन पाइथन का भी रूप ले लिया था, जो देखकर एलएस वन कोंगजी भी वहाँ पे स्माइल करते हुए कहते हैं इस पिल से निकलने वाले स्पिरिचुअल ऑरा को देखकर तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि जैसे ये एक 8 ग्रेड का लेक्चर है। लेकिन अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि ज़ियाओयन की रिफाइन की हुई ये पिल आसमान में कितने कलर्स को ट्रिगर कर पाती है। और अभी एलएस वन कोंगजी वहाँ पे ये सब बोल ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि ज़ियाओयन का स्पिरिचुअल ऑरा सीधा जाकर वहाँ पे आसमान के साथ टकरा जाता है। और ऐसा होते ही वहाँ पे इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी फ्लक्चुएशन रिलीज होने लगती है कि उसके इम्पैक्ट की वजह से पूरा बैटल अरीना ही वहाँ पे हिलने लगा था। इवन हम देखते हैं कि अब वहाँ पे बैठे हुए लोगों के लिए भी सर्वाइव कर पाना मुश्किल होता जा रहा था, जबकि उन तीनों एलएस की नजरें तो वहाँ पे ऊपर आसमान के ऊपर टिकी हुई थी। वो तीनों ही वहाँ पे देखना चाहते थे कि ज़ियाओयन की रिफाइन की हुई पिल यहाँ पे कितने कलर्स को ट्रिगर कर पाती है। और देखते ही देखते ऊपर आसमान में सबसे पहले ब्लू कलर अपीयर होता है, ब्लू के बाद ग्रीन और फिर उसी तरह से रेड कलर भी अपीयर हो जाता है। लेकिन ये तीनों ही कलर्स इतने ज्यादा प्योर दिखाई दे रहे थे कि उन्हें देखकर ही वहाँ पे अंदाजा हो गया था कि ज़ियाओयन की रिफाइन की हुई पिल मिस काओयिंग की रिफाइन की हुई पिल से बहुत ज्यादा पावरफुल है, जो देखकर तो बेचारे किंगसोंग को वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। वो ना में अपना सर हिलाते हुए कहने लगा था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है, ये काओयिंग से भी आगे कैसे निकल गया। वहीं ये सब देखकर एलएस वन ये भी स्माइल करते हुए कहती हैं इन कलर्स को देखते हुए साफ साफ पता चल रहा है कि ज़ियाओयन की रिफाइन की हुई पिल काओयिंग की रिफाइन की हुई पिल से कितनी ज्यादा ताकतवर है। और ये कहकर एलएस वन जी वहाँ पे एलएस वन कोंगजी की मजे लेते हुए कहती हैं कोंगजी तुम्हारी डिसेबल एक बार फिर से हार गई। और ये सब एलएस वन जी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा प्राउड के साथ कह रहे थे जैसे ज़ियाओयन उसका ही डिसेबल हो, जबकि हम देखते हैं कि एलएस वन कोंगजी तो वहाँ पे किसी और ही सोच में गुम थे। और अचानक ही वो वहाँ पे स्माइल करते हुए कहते हैं मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि उस मेडिसिन डस्ट को भी हासिल करने वाला कोई और नहीं बल्कि ज़ियाओयन ही था। इवन हम देखते हैं कि ज़ियाओयन से हारने के बाद भी एलएस कोंगजी को बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था। और ज़ियाओयन को वहाँ पे जीते हुए देखकर तो बियर किंग के साथ साथ उसके बाकी सभी दोस्तों की खुशी का वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था। इवन बियर किंग ने तो वहाँ पे अपने आसपास के लोगों को ये भी बताना शुरू कर दिया था कि ये लड़का मेरा छोटा भाई है, देखो उसने कैसा कमाल कर दिखाया है। लेकिन ये कहानी अभी तक भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि ओल्ड मुगु अभी बाकी था और सभी की नजरें अभी के लिए वहाँ पे उसी के ऊपर ही टिकी हुई थी, जो देखकर ओल्ड मुगु भी वहाँ पे ज़ियाओयन की तरफ देखते हुए उससे कहता है वाकई मानना पड़ेगा, तुम्हारे टीचर ने तुम्हें अल्केमी के बारे में काफी कुछ सिखा दिया था, पर अफसोस के मुझे हराने के लिए इतना काफी नहीं है। और ये कहकर ओल्ड मुगु ने अचानक से ही वहाँ पे अपनी पावर को बढ़ाना शुरू कर दिया था, जो देखकर तो तीनों एल्डर्स को भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। और देखते ही देखते ओल्ड मुगु ने वहाँ पे अपने फाइनल स्टेप को पूरा करते हुए अपनी पिल को भी रिफाइन कर लिया था, जिसके रिफाइन होते ही हम देखते हैं कि उसके फर्नेस से भी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लगा था, जो कि उसके फर्नेस से होते वो सीधा वहाँ पे ऊपर आसमान में जाने लगा था। लेकिन उसका ये ऑरा इतना ज्यादा वायलेंट था कि उसने वहाँ पे आसपास तबाही मचाना शुरू कर दी थी, जिसके चलते आसपास खड़े हुए सभी लोग तो वहाँ पे लड़खड़ाते हुए इधर उधर गिरने लगे थे, जिनमें बेचारा किंगसोंग भी शामिल था। वो तो अपनी जगह से लुढ़कते हुए पीछे जा गिरा था। और सेम हाल वहाँ पे काओयिंग और बाकी सभी का भी था। वो सभी लोग भी वहाँ पे बहुत ही मुश्किल के साथ सर्वाइव कर रहे थे, जबकि मिस डैंचिंग तो वहाँ पे किसी भी पल उड़ते हुए वहाँ से गिर सकती थी, लेकिन वो वहाँ पे गिर पाती। उससे पहले ही हम देखते हैं कि मिस काओयिंग ने जंप करके आगे बढ़ते हुए उसे वहाँ पे बचा लिया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओल्ड मुगु की रिफाइन की हुई पिल ने भी वहाँ पे 3-3 कलर्स को ट्रिगर कर दिया था, लेकिन वो वहाँ पे भी नहीं रुकता। वो वहाँ पे एल्डर कोंगजी से कहता है कोंगजी मुझे माफ कर देना, लेकिन वो 3000 बर्निंग फ्लेम मेरे सोल हाल पहले से बिलोंग करती है, इसलिए उसे मैं ही हासिल करूंगा। और ये कहकर तो ओल्ड मुगु ने वहाँ पे अपनी पिल की पावर को और भी ज्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया था, जो देखकर एल्डर ज़ुआन जी वहाँ पे घबराते हुए एल्डर कोंगजी से कहती हैं अगर यहाँ पे ये सब ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर है कि ये इस कंपटीशन को जीत जाएगा, और अगर ये यहाँ पे इस कंपटीशन को जीत जाता है तो 3000 बर्निंग फ्लेम भी सोल हाल पैलेस के हाथों में लग जाएगी, और उसके बाद क्या क्या होगा ये तो हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन अभी वो तीनों वहाँ पे ये सब सोच ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि ओल्ड मुगु ने अपनी पिल की पावर को बढ़ाते हुए वहाँ पे एक और कलर को ट्रिगर कर दिया था, जो देखकर तो बैटल अरीना के अंदर बैठे हुए बेचारे सभी लोगों की आंखें ही वहाँ पे बाहर आने को हो चुकी थी, क्योंकि उन लोगों ने तो कभी 4 कलर वाली पिल के बारे में सुना भी नहीं था, जिसे आज वो सभी लोग लाइव रिफाइन होते हुए देख रहे थे। पर उन सभी को बुरा वहाँ पे इस बात से लग रहा था कि इस पिल को रिफाइन करने वाला सोल हाल पैलेस का एक एल्डर है, और अब बस हमें वहाँ पे 2 ही ऑरा दिखाई दे रहे थे, एक ज़ियाओयन की ग्रीन फ्लेम का तो दूसरा वहाँ पे ओल्ड मुगु का। और तभी तीसरा एल्डर वहाँ पे गुस्से से कहता है नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं सोल हाल पैलेस को ये कंपटीशन नहीं जीतने दे सकता, क्योंकि इससे काफी कुछ गलत हो जाएगा। और ये कहकर उन्होंने अचानक से ही वहाँ पे अपने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल
अटैक को रेडी करना शुरू कर दिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो वहाँ पे ओल्ड मुगु के ऊपर अटैक कर पाते। उससे पहले एल्डर कोंगजी वहाँ पे उनका हाथ पकड़ते हुए उन्हें वहाँ पे ऐसा करने से रोक देते हैं, जो देखकर वो एल्डर भी थोड़ा गुस्से से एल्डर कोंगजी से कहते हैं, आखिर आप ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप ऐसे यहाँ पे बैठे हुए सोलहाल पैलेस को जीतते हुए देखना चाहते हैं? अगर सोलहाल पैलेस यहाँ पे जीत जाता है तो हमारे बेल टावर ने इतने सालों में जो इज्जत कमाई है वो एक ही झटके के साथ मिट्टी में मिल जाएगी। उस एल्डर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एल्डर कोंगजी भी उसे वहाँ पे समझाने की कोशिश करते हुए कहते हैं, अगर अभी हम यहाँ पे कोई एक्शन लेते हुए इस एल्डर को खत्म कर देते हैं तो सोलहाल पैलेस को हमारे साथ जंग छेड़ने का एक मौका मिल जाएगा, जिसकी सोलहाल पैलेस को कब से तलाश है। इसलिए अभी के लिए हम मजबूर हैं, हम लोग यहाँ पे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। एल्डर कोंगजी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उस एल्डर को वहाँ पे गुस्सा तो काफी ज्यादा आ रहा था, लेकिन उसी के साथ साथ वो एल्डर कोंगजी की बात को समझते हुए खामोश भी हो गया था। जबकि एल्डर जुआन जी वहाँ पे ज़ियावियन की तरफ देखते हुए कहती हैं कि ज़ियावियन ने अभी तक अपनी पिल को पूरी तरह से कंडेंस नहीं किया, अब तो बस हम ज़ियावियन के ऊपर ही उम्मीद लगा सकते हैं कि वही यहाँ पे कुछ मिरेकल करके दिखा दे। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ियावियन भी वहाँ पे ओल्ड मुगु की रिफाइन की हुई पिल को बहुत ही गौर से देख रहा था, जिसे देखकर उसे अपने मन ही मन में काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि वो ऐसे इतनी आसानी के साथ तो ओल्ड मुगु से नहीं हार सकता था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिनलान वहाँ पे ये चोंग से सवाल करते हुए पूछती है, क्या ब्रदर ज़ियावियन अभी भी अपनी पिल की पावर को बढ़ा सकते हैं? जिस पहले ये लोग वहाँ पे ना में अपना सर हिलाते हुए कहते हैं, ज़ियावियन अपनी पिल की पावर को बढ़ा तो सकता है, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है। एक पिल की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा समय लगता है। अब ऐसी हालत में मुझे नहीं लगता कि ज़ियावियन भी यहाँ पे कुछ कर पाएगा, क्योंकि अब बस वहाँ पे 5 मिनट का ही समय बाकी बचा था। जो देखा तो ज़ियावियन के सभी दोस्त वहाँ पे टेंशन के चलते अपनी अपनी जगह पे खड़े हो चुके थे, लेकिन लिटिल फायरी डॉक्टर वहाँ पे ज़ियावियन के ऊपर यकीन दिखाते हुए कहती है, मुझे ज़ियावियन के ऊपर पूरा यकीन है कि वो ये कर सकता है। लिटिल फायरी डॉक्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जिया भी वहाँ पे खड़ी होते हुए कहती है कि मुझे भी ब्रदर ज़ियावियन के ऊपर पूरा यकीन है। और ये कहकर जिया वहाँ पे चिल्लाते हुए ज़ियावियन से कहती है, ज़ियावियन अभी भी तुम्हारे पास मौका है, आखिरी समय तक भी अपनी हार मत मानना, हम लोगों को तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है कि तुम ये कर सकते हो। इस घटिया और बुढ़े मुगु को हराते हुए दिखा दो कि इसकी तुम्हारे सामने कोई भी औकात नहीं है। अब जिया की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बैटल अरीना के अंदर खड़े हुए सभी लोगों का भी ज़ियावियन के ऊपर यकीन वापस आने लगा था, क्योंकि अब उन लोगों की सारी उम्मीदें वहाँ पे ज़ियावियन के ऊपर ही टिकी हुई थी। इसलिए वो सभी अपने मन ही मन में ज़ियावियन की जीतने की दुआ कर रहे थे। जबकि वहीं बैटल अरीना के अंदर हम देखते हैं कि ओल्ड मुगु और ज़ियावियन का स्पिरिचुअल ऑरा लगातार वहाँ पे आपस में टकरा रहा था। और तभी अचानक ज़ियावियन को वहाँ पे अपने टीचर से पूछे हुए एक सवाल के बारे में याद आता है, जब उसने अपने टीचर याओलाओ से पूछा था, क्या रिफाइन हो चुकी पिल की क्वालिटी को बढ़ाने का कोई रास्ता है? उस समय ज़ियावियन के मुंह से यह सवाल सुनकर टीचर याओलाओ ने उससे पूछा था कि आखिर तुम ये क्यों जानना चाहते हो? जिस पे ज़ियावियन ने जवाब देते हुए बोला था कि इसके पीछे इतनी कोई खास बड़ी वजह तो नहीं है, बस वैसे ही मेरा मन कर रहा है इस बारे में जानने के लिए। ज़ियावियन की ये बात सुनकर टीचर याओलाओ ने भी वहाँ पे उसकी तारीफ करते हुए बोला था, तुमने वाकई काफी ज्यादा कमाल का सवाल पूछा है, और अगर सच कहूँ तो वाकई ऐसा करने का एक रास्ता मौजूद है, जिसका नाम स्पिरिचुअल असेंशन टेक्निक है, जिसे खुद मेरे मास्टर ने क्रिएट किया था। लेकिन उस टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए तुम्हारा 8 ग्रेड अल्केमिस्ट होना जरूरी है। और उस समय ज़ियावियन के लिए 8 ग्रेड अल्केमिस्ट होना इतनी ज्यादा बड़ी बात थी कि वो सुनकर ही ज़ियावियन वहाँ पे चौंक गया था। लेकिन उसके बावजूद भी ज़ियावियन वहाँ पे अपने टीचर से वो टेक्निक सीखने की जिद करने लगा था। और यही सब याद करते हुए हम देखते हैं कि ज़ियावियन के फेस के ऊपर एक स्माइल आ चुकी थी, जो देखकर ओल्ड मुगु वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, लड़के तुम्हें क्या लगा था तुम यहाँ पे मुझे हरा दोगे? अगर यहाँ पे तुम्हारी जगह तुम्हारा वो घटिया मास्टर याओलाओ भी होता तो वो भी मुझे इस कंपटीशन में नहीं हरा सकता था। और ये कहकर ओल्ड मुगु ने वहाँ पे जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया था। लेकिन अभी ओल्ड मुगु वहाँ पे इसी तरह से हंसी रहा था कि तभी अचानक से ज़ियावियन वहाँ पे अपनी बोन चिलिंग फायर को भी समन कर लेता है, जो कि जैसे ही निकल कर बाहर आती है तो उसके ऑरा प्रेशर की वजह से हम देखते हैं कि ओल्ड मुगु का स्पिरिचुअल ऑरा वहाँ पे सप्रेस होने लगा था, जो देखते हुए तो ओल्ड मुगु को भी वहाँ पे एक झटका लगता है। और देखते ही देखते ज़ियावियन ने वहाँ पे बहुत ही शांति के साथ अपनी उसी बोन चिलिंग फायर का इस्तेमाल करते हुए ओल्ड मुगु के स्पिरिचुअल ऑरा को वहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके चलते आसपास का पूरा माहौल ही वहाँ पे ठंडा होने लगा था। इवन धीरे धीरे वहाँ पे स्नोफॉल भी होने लगी थी, जिसे देखते हुए एल्डर जुआन जी तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं, क्योंकि ये एल्डर याओलाओ की बोन चिलिंग फायर थी, जिसे देखकर एल्डर जुआन जी वहाँ पे माता याओलाओ को याद करते हुए कहती है, आज मुझे तुम्हारे डिसेबल के अंदर तुम्हारा ही अक्स दिखाई दे रहा है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेचारे ओल्ड मुगु को तो वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वहाँ पे ये सब हो क्या रहा है। और तभी ज़ियावियन वहाँ पे कोल्ड टोन में उससे कहता है, तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम यहाँ पे मेरे टीचर के बारे में कुछ कह सको। और ज़ियावियन कैसा कहते ही हम देखते हैं कि अचानक से उसके बाल वहाँ पे सफेद होना शुरू हो जाते हैं, और देखते ही देखते वो वहाँ पे बिल्कुल मास्टर याओलाओ की तरह ही दिखने लगा था। और ये सीन वाकई गूज बम्प्स देने वाला था। पर इसी कमाल के सीन के साथ हमारे अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।